हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि नॉर्मल स्क्रीन को पेपर स्क्रीन में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्क्रीन ये है आपके पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये काफी मोटा स्क्रीन होता है और उसे आप चाहते हैं कि पेपर स्क्रीन की जगह पे एक नॉर्मल स्क्रीन को फिट करना। तो कैसे बनाएंगे आप स्क्रीन को, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन कैसे बनाया जाता है, यानी स्क्रीन रिपेयरिंग के बारे में, कि आप नॉर्मल स्क्रीन को पेपर स्क्रीन में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं उसकी वीडियोस आज मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल स्क्रीन को पेपर स्क्रीन में कैसे कन्वर्ट करें और पेपर स्क्रीन जिसमें लगता है उसमें नॉर्मल स्क्रीन को कैसे फिट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल स्क्रीन को पेपर स्क्रीन में कन्वर्ट करके, और उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले ला करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको पेपर स्क्रीन में कन्वर्ट करेंगे। तो वो सारी चीजें, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक नॉर्मल स्क्रीन होना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन का हो, और एक आपके पास जो पेपर स्क्रीन है उसका एक स्क्रैप होना चाहिए। तो इन दोनों स्क्रैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेपर स्क्रीन को नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियोस को लास्ट तक देखें और उसमें देखें कि किस तरीके से बनाया जाता है, यानी जो कहीं भी नहीं होगा, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, वो मल्टीटेक में मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीटेक में ऐसा क्या है। तो देखिए, मल्टीटेक में आपको ऐसी चीजें बताई जाएगी जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए मल्टीटेक के वीडियोस को जरूर देखें और देखें इसके अंदर क्या क्या चीजें हम करते हैं और किस तरीके से नॉर्मल स्क्रीन को पेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको देखते चलिए, आइए देखते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये नॉर्मल स्क्रीन है और ये हमारा पेपर स्क्रीन का है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें से करना क्या है। पहले स्क्रीन को, दोनों स्क्रीन को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको क्या करना है, आपको एक दूसरे से बनाना है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये दोनों ही स्क्रीन मेरे पास ओके है। तो मैं स्क्रैप वाले स्क्रीन को निकालता हूँ, उसमें से क्या करूंगा, सारे पेपर को निकालूंगा खोल करके बाहर। तो उसके बाद मैं आपको बनाना दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो इसमें 14 इंच का स्क्रीन है, तो हमारा 14 इंच का कोई भी एक स्क्रैप स्क्रीन को आपको ले लेना है, और वो स्क्रैप स्क्रीन से एक पेपर का होना चाहिए। तो पेपर का तो हमारे पास, खैर ये हमारे पास है एक स्क्रीन, जैसे कि देखेंगे यहाँ पर। तो मैं इसी का अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसको बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। और सभी पेपर को क्या करना है, आपको बाहर निकाल देना, नॉर्मल से भी और इसके अंदर से भी, दोनों के स्क्रीन को बाहर निकाल लेना है आपको, ठीक है। इसके फ्रेम को हमने बाहर कर दिया, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके पेपर को भी मैं बाहर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे, एक देखिए मेन चीजें क्या है इसकी फिटिंग का। तो ये मैंने इसका जो है, ये देखोगे आप यहाँ पे, तो आप अच्छी तरीके से देखिए पहचानते होंगे। देखिए एक तो स्क्रीन ये हमारा है, ठीक है, और एक स्क्रीन हमारा ये है। तो आप दोनों अगर स्क्रीन, अगर लैपटॉप रिपेयरिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो आता है पट्टी, वो नॉर्मल स्क्रीन में आता है, और ये जो आता है वो आपके पेपर स्क्रीन में आता है। तो ये पेपर स्क्रीन का पैनल है, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि ये भी हमारा पैनल ठीक ही है। तो इस पैनल को मैं साइड में रखता हूँ, और ये जो हमारा है वो नॉर्मल स्क्रीन का पैनल है। तो इस पैनल को हम जो है, इसके पेपर, जितने भी पेपर स्क्रीन का पेपर है, जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा पेपर स्क्रीन का फ्रेम है, जो कि ये फ्रेम आपको दिख रहा होगा। और इसके जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर का मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, क्योंकि वही पेपर मैं इसमें लगाऊंगा। या बगैर पेपर का, अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल स्क्रीन का भी पेपर आप लगा करके वैसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा जो पेपर है वो पेपर स्क्रीन का पेपर है। तो ये पेपर मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। वो बहुत सेफ्टी के साथ आपको करना होता है इस चीजों को। और मैं इसके पेपर को मैं यहीं पे रखता हूँ। ये पेपर स्क्रीन का जितने भी पेपर हैं वो, ये सारी चीजें मैं इसमें यहाँ पे भी लगा के रख देता हूँ, जिससे कि कहीं इधर उधर ना हो, ठीक है। तो ये पेपर हमारा एक साइड हो गया, और ये नॉर्मल स्क्रीन का है। तो यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल स्क्रीन का है, तो इसका पेपर को क्या करना है, आपको इस फ्रेम में से बाहर कर लेना है। तो ये फ्रेम हमारा खाली हो जाएगा।
और बाकी देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो फ्रेम है इसको इसमें से बाहर कर लेना होगा आपको। यहाँ पे ये हमने नीचे का फ्रेम इसका निकाल दिया, और बाकी ये जो है हमारे पास ओनली इस स्क्रीन का पेपर है, ठीक। तो इस पेपर को मैं यूज करने वाला हूँ, इसके अंदर यूज कर लेता हूँ। देखिए ये बैक से मैंने एलईडी का ये निकाल लिया है, और इसको यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें सेट कर देना है, ठीक है। एलईडी को इसमें सेट कर देना है, और जिससे कि आप इजी तरीके से, पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सही से सेट नहीं होगा तो भी आपको दिक्कतें देखने को मिलेगा। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको सेट करना है। तो ये देखिए मैंने सारे पेपर को एक जगह कर लिया, तो इस चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है आपको। अगर आपका पेपर इधर उधर हो जाएगा और ज्यादा डस्टिंग आ जाएगा तो भी दिक्कतें आपको मिलेगा देखने को। तो इस चीजों को मैंने पेपर को सही तरीके से यहाँ पर क्या करना है, यूज कर लेना है अच्छे तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे इसको यूज करने वाला हूँ। तो इस तरीके से यानी सारा मटेरियल आपको पहले से तैयार रखना है, जिससे कि चीजें बिल्कुल इजी तरीके से आप बना पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस चीजों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बस मैं इसमें से क्या करूंगा, एक सीट को चेंज करूंगा। ये सीट जो है हमारे पास वो सारे सेम रहेंगे, और ये जो है हमारे बैक का, ये जो देख रहे हैं आपका ये मोटा वाला जो पेपर होता है, इस चीजों को बस हम बदल देंगे इसमें से, ठीक है। लास्ट का जो है वो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बदलने वाले हैं। इस चीजों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बदल देंगे, और इसको हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं, ठीक। इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। और ये पुराने वाले को क्या करना है, नॉर्मल स्क्रीन वाले को इसको साइड कर देना। ये देख रहे काफी इसका जो साइज है वो काफी मोटा है, और इसका जो है ना वो काफी पतला है, तो मैं इसके पतले वाले को यूज करने वाला हूँ, ठीक। तो ये मैं यहाँ पे सेट कर दिया, और उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें सिंपल तरीका है, ये सेट कर दिया। बाकी इसके जो पेपर है उन सभी पेपर को क्या करना है, इसमें सेट कर देना है, ठीक। तो ये जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर को मैं इसमें साथ में इसके लगा देता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं, तो ये सारे पेपर मैं इसके अंदर सेट करने वाला हूँ, ठीक। ये सारे पेपर मैंने इसके अंदर फिट कर दिए हैं, ठीक है। और इसके जो स्क्रीन है हमारा, वो स्क्रीन देखना पड़ेगा हमारा कि तो उसको किस तरीके से फिट करना है। तो ये देखेंगे ये हमारा नॉर्मल स्क्रीन है, और इसको मैं यहाँ पे फिट करने वाला हूँ। इसको इस तरीके से फिट कर देना है आपको। तो इसको मैंने इस तरीके से इसको फिट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको फिट करना है। फिट करने के बाद और इसको देखना है कि किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक टेप का यूज करने वाला हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये पेपर जिससे कि इधर उधर ना हो। तो देखिए मैं एक साइड पे इस कॉर्नर पे एक टेप का यूज करूंगा, यहाँ पे भी एक टेप का यूज कर लेता हूँ, जिससे कि पेपर जो है हमारा इधर उधर ना हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और बाकी साइड का जो हमारा ये पैनल है इस पे भी एक टेप का यूज करना पड़ेगा हमें, जो कि जिससे कि हमारा काम ये हो जाए। बाकी मैं यहाँ पे फिलहाल अभी हीट प्रोटेक्टेड टेप ही लगा देता हूँ, बाकी चेक करने के बाद पता चलेगा। बाकी पहले मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को कि ये काम हमारा होता है या नहीं होता है, बाकी उसके बाद में हम इसकी फिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन को, यानी अब देखेंगे मैं स्क्रीन का साइज भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन का साइज हमारा क्या हो चुका है, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल ये पतला सा स्क्रीन बन चुका है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और बाकी नॉर्मल स्क्रीन देखेंगे तो उसका साइज भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके नॉर्मल स्क्रीन, ये देखिए नॉर्मल स्क्रीन है एक, और ये एक पेपर स्क्रीन है। दोनों के अंदर आपको फर्क दिख रहा होगा कि कितना स्लिम मैंने इसको बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्लिम देख रहे होंगे कि कितना स्लिम मैंने इसको बना दिया, और ये जो है कितना मोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये भी देखेंगे कितना स्लिम आपको नजर आ रहा होगा।
तो इस तरीके से मैंने इसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया है, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बोर्ड आपको नॉर्मल स्क्रीन का ही नजर आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे अब इसके बैकलाइट के लिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। बाकी दूसरे लैपटॉप में मैं आपको स्क्रीन चेक करके फिलहाल दिखाता हूँ कि स्क्रीन हमारा वर्किंग है या नहीं है। और इसके लिए मुझे इसको भी थोड़ा फिट करना पड़ेगा, नहीं तो गलती से अगर इधर उधर टच लग गया तो ये हमारा स्क्रीन भी खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग, बहुत ही केयरफुल इस चीजों को करना पड़ता है, और तभी जाकर के आपका ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए ये बना करके पेपर चेंज करके मैंने इसको क्या कर दिया है, तैयार कर दिया है। बाकी ये अभी खुला हुआ है, बाकी इसके फ्रेम भी हमें सेट करने होंगे, तो वो सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। बाकी इन सभी पेपर को साइड कर लेना है, क्योंकि पेपर हमारा कभी खराब नहीं होता। इस पेपर को हम यूज करेंगे दूसरे स्क्रीन में, ठीक है, क्योंकि ये पेपर जो है हमारा काफी काम का है। तो इसको मैं सेट करके रख लूंगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये पेपर मुझे दोबारा दूसरे स्क्रीन को बनाने में काम आएगा। क्योंकि देखिए स्क्रीन रिपेयरिंग का हम वीडियोस तो नहीं डालते, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वीडियोस भी आपको दिखाऊं किस तरीके से स्क्रीन को रिपेयर किया जाता है। तो देखेंगे, तो इसका मैंने एक लैपटॉप पहले से यहाँ पे ओपन कर रखा है, और इसका जो स्क्रीन है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो पहले का स्क्रीन है वो ये वाला है, तो ये वाला स्क्रीन तो हमारा ठीक है, बट लेकिन बस जस्ट मैं इसको चेक करने के लिए इस लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, ठीक, जिससे कि आप लोग भी देख पाओ कि ये जो मैंने स्क्रीन बनाया है वो हमारा ठीक है या नहीं है। तो यहाँ से इसमें पावर देंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये स्क्रीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैं ये स्क्रीन को किस तरीके से इतना स्लिम कर दिया हूँ, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा बिल्कुल एकदम स्लिम है। तो इस तरीके से मैंने इसको सीधा इसका जो 50% मैंने आधा कर दिया है इसको, और इसमें बाकी मैं स्क्रीन को भी अभी लैपटॉप को मैं ऑन करने वाला हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि ये स्क्रीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें पहले डीसी पावर सप्लाई का मैं वोल्टेज सेट कर लेता हूँ, और थोड़ा सा फिर मैं इसमें पावर लगाता हूँ। पावर लगाने के बाद यहाँ से लैपटॉप को ऑन करने के बाद हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से देखेंगे, तो पहले मुझे इसमें इसके केबल को सही से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके केबल में थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस केबल को थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा, क्योंकि लूज है थोड़ा सा ये। तो इस केबल को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ, जिससे कि काम हमारा अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि ये सही से नहीं लगेगा तो भी दिक्कत करेगा। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। बाकी स्क्रीन हमारा जो है अभी ये ओपन है, तो बहुत ही रिस्क होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख करके आपको ये काम करना होगा, ठीक है। बाकी मैं इस बोर्ड को भी ऑन करता हूँ, तो देखेंगे ऑन करने के बाद इसमें पता चलेगा कि इसकी अभी क्या कंडीशन है। तो यहाँ रखेंगे और इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, तो देखेंगे ये जैसे मैं ऑन करूँगा तो फिर इसके अंदर जो स्क्रीन में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ स्क्रीन काम कर रहा है। तो अभी देखेंगे, तो थोड़ा सा ये स्क्रीन को मुझे लगता है पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, या इसको इस तरीके से सेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके थोड़ा सा टच होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा ये। और इसको ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि स्क्रीन में इसके अंदर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर हमें पता चलेगा। यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, लगता है इसकी केबल जो है सही से कनेक्ट नहीं हुआ। देखिए केबल ही निकल जा रहा है इसका, तो इसको अच्छी तरीके से हमें लगता है लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके केबल में थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्योंकि स्क्रीन भी खुला हुआ है, तो मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो अपना ये स्क्रीन भी खराब हो जाएगा, तो अपना मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। और मैं इसको दोबारा से इसको एक बार ट्रिगर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से बाकी ट्रिगर करने के बाद यहाँ से ट्रिगर करते हैं, और देखेंगे तो ये ऑन हो करके अभी क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है सही से इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये केबल जो है वो सही से लग नहीं पा रहा है।
तो इसको सही से लगा करके उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सही जगह पे रखना पड़ेगा। मैं इस तरीके से इसको रख देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर टच होगा तो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि पैनल अगर शॉर्ट होगा तो उसमें हमारा काम खराब हो जाएगा। इसको यहाँ से लगा दिया और लगाने के बाद इसको चेक करना पड़ेगा हमें। ये अभी जो है सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ जो है लगाने में हमें दिक्कतें हो रही है, या पिने इसके सही से टच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस केबल में भी थोड़ा सा मेरे को ना कि तो ये कनेक्ट हो चुका है। कि देखते हैं इसमें ट्रिगर होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जब तक ये ऑन होगा नहीं तो थोड़ा सा ये पैनल जो है हमारा, वो ये हमें जो लगा दिया है वो पैनल में थोड़ा सा दिक्कत है। तो अभी हम इसमें फाइनली इसको ऑन करके चेक करेंगे कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमने इसको ऑन कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि स्क्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा करता हूँ जिससे कि आपको सही से दिख जाए। तो इसको मैं यहाँ से ऑन करने वाला हूँ अब फिर से, क्योंकि वो एक बार ऑन होकर के ऑफ हो गया। मैं इसको ऑन करूँगा प्रॉपर तरीके से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो पा रहा, तो पहले देखेंगे कि लैपटॉप को ऑन करेंगे, उसके बाद ही हमें स्क्रीन दिखेगा। तो सही से इसको रखना पड़ेगा पहले मुझे एक जगह पे। ओके, ये लैपटॉप भी ऑन नहीं हो पा रहा, तो सही से इसको पहले ऑन करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। और से देखेंगे इसको ऑन करने के बाद, तो देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच हमने इसमें लगा नहीं रखा, अभी ऐसे आ जाएगा इसमें। देखेंगे, ये देखेंगे स्क्रीन इस तरीके से डेल में ये सारा चीज़ें लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, तो ये सारी चीज़ें हमारा ऑन हो चुका है, क्योंकि मैं इसमें अभी सारी चीज़ें नहीं लगा रखा हूँ, जिस वजह से ये अभी ऑन होता है और बंद हो जाता है। तो बाकी मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन में, देखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी इसमें जो है देखेंगे तो इस तरीके से, क्योंकि ये लैपटॉप जो है हमारा अभी, क्योंकि मैंने इसमें ऑन ऑफ स्विच वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा, क्योंकि इस लैपटॉप में थोड़ा सा जो है ना, तो हमारा देखेंगे तो इस तरीके से अपना स्क्रीन में ये नज़र भी आ रहा होगा आपको, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे स्क्रीन में ये सारा चीज़ें आ रहा है, लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें बाकी फिटिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीन को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन को क्या कर दिया, यानी नॉर्मल जो स्क्रीन था मैंने इसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसके सारे पेपर वगैरह चेंज करके स्क्रीन को बिल्कुल स्लिम बना दिया है। ठीक है, बाकी अब इसको हमें क्या करना होगा, अच्छी तरीके से संभल करना होगा। फिर बाकी इसके जितने भी आपके पास जो होगा वो सारी चीज़ें आपको फिटिंग करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आप फिटिंग करके अपने अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। बाकी मैं इस टॉपिक में आप बाकी इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि बाकी इसको फिट करना तो अब अच्छे तरीके से आपको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैं इस अगर फिटिंग का ये सारी चीज़ें बनाऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियोस बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।